हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है नरेशन है। आज की हम इस वीडियो में नरेशन के बारे में जानेंगे। नरेशन का टॉपिक बड़ा ही कठिन माना जाता है, लेकिन मेरा वादा है कि आपसे इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक का आपको कभी भी कठिन नहीं लगेगा। इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नरेशन नरेशन मतलब होता है कथन होता है, और कथन को हम बोलते हैं स्टेटमेंट बोलते हैं। और स्टेटमेंट जो है ना, दो तरीके से दी जा सकती है। एक तो डायरेक्ट स्पीच में दी जा सकती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच में दी जा सकती है। और एग्ज़ाम में जो आपका आता है ना, इनमें किसी से भी क्वेश्चन बनाकर आ सकता है। बोल सकते हैं चेंज द नरेशन, चेंज द स्टेटमेंट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए वो कह सकते हैं। तो ये जो नाम है ना, एक ही व्यक्ति के नाम है। किसके हैं? नरेशन के ही नाम है। नरेशन के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन किया जाता है। तो जो डायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है? जब व्यक्ति फेस टू फेस बात करता है तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब वही जो फेस टू फेस बात की है, जो कथन कहा गया है, उसको अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्य स्थान पर अन्य व्यक्ति से कहा जाता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब नरेशन में हम सबसे पहले ये जानेंगे किसका क्या नाम होता है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रवि सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ स्टूडेंट। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस दिया गया है, उसको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कहा जाता है। जैसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में दिए गए सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा लगे होंगे तो वह सेंटेंस कौन सा होगा? डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा, वह इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस नहीं होगा। अब इसके बाद लिखा है, सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस के दो भाग होते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि इसमें कितने भाग हैं। एक तो रवि शेष, एक भाग ये है, और आई एम अ स्टूडेंट, एक भाग ये है। तो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कितने भाग होते हैं? दो होते हैं। तो आगे इसके बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर तथा दूसरा भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है ना, उसमें सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, जैसे लिखा है रवि सेज, और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जैसा लिखा है आई एम अ स्टूडेंट लिखा है। तो डायरेक्ट स्पीच में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अब दोनों भागों के नाम भी बताए गए हैं, तो नीचे लिखे हुए हैं। आप फिफ्थ पॉइंट देखें तो क्या लिखा है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंस लिखा है रवि शेष है ना, इस सेंटेंस का क्या नाम है? रिपोर्टिंग स्पीच है। और जो आई एम अ स्टूडेंट है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, तो अब सिक्स पॉइंट में देखो उसका नाम बताया गया है। क्या लिखा है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब सिक्स वाले पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच में दी गई वर्ब होती है ना, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे जो रवि शेष है, ये कौन सा भाग है आपका? रिपोर्टिंग स्पीच का है। अब इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी उसका क्या नाम होगा? रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? शेष है। और रिपोर्टेड स्पीच में दी गई वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। तो जो आई एम अ स्टूडेंट सेंटेंस लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। अब इसमें जो वर्ब आएगी उसका क्या नाम होगा? रिपोर्टेड वर्ब होगा। तो इसमें एम जो है ना, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये आपका क्या हो गया? नामकरण हो गया। सेंटेंस के भाग बता दिए, किस सेंटेंस को क्या कहा जाता है, इसमें जो वर्ब आती हैं उन वर्ब का क्या नाम होता है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगे होते हैं। अब जो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के दो भाग होते हैं, जैसे कि रवि सेज आई एम अ स्टूडेंट, ये दो भाग हो गए हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस लिखा है रवि सेज, इसका नाम क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच नाम है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है आई एम अ स्टूडेंट, इसका क्या नाम है? रिपोर्टेड स्पीच नाम है। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आती है, जैसे शेष जो वर्ब है, उसका क्या नाम है भाई? रिपोर्टिंग वर्ब है। और आई एम अ स्टूडेंट जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, इसमें जो वर्ब आई है एम जो वर्ब है, उसका क्या नाम है? रिपोर्टेड वर्ब नाम है। तो नामकरण के बाद हम जान लेते हैं कि जब हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या परिवर्तन किए जाते हैं। तो रूल्स फर्स्ट में लिखा हुआ है, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, बदला जाता है तो निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। और पहला परिवर्तन क्या किया जाता है? कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है।
जब आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या कर दिया जाता है। जैसे रवि सेज आई एम स्टूडेंट लिखा है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है भाई। अब इसको आप कायम बदलेंगे भाई, जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, ये कॉमा और जो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये पहला परिवर्तन इस सेंटेंस में किया जाएगा। तो दूसरा परिवर्तन देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो। असर्टिव किसे कहते हैं, तो लिखा है अफर्मेटिव या नेगेटिव को। अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही टाइप के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, असर्टिव कहते हैं। असर्टिव की सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, भले वो नेगेटिव हो या अफर्मेटिव, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो सेंटेंस कैसा होता है, असर्टिव होता है। क्या लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो। अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। यदि वो सेंटेंस कैसा है आपका, असर्टिव है, तो दोनों भाग को जोड़ने के लिए, मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप क्या का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और अगर वो असर्टिव नहीं है तो फिर दूसरा कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब दूसरा चेंजेस देख लेते हैं। क्या लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रोनाउंस में निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रोनाउंस में। जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कहाँ रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। उसमें जो प्रोनाउंस आएंगे ना, उनमें क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। और वो परिवर्तन निम्न अनुसार होगा जो कि आपके नीचे लिखा हुआ है। तो पहला परिवर्तन क्या लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस दी हों, और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और बी आते हैं। यदि आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड कहते हैं भाई। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर प्रोनाउंस के रूप में आई और बी लिखा हो तो उनको हमको बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलेंगे हम, तो लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कहाँ होता है, जो रिपोर्टेड मतलब इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला जो सेंटेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट दिया होता है ना, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कहेंगे भाई। तो उसके अनुसार उसको बदल दिया जाएगा। और सेकंड में क्या लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू आता है। यदि ये यू दिया हो, यू के प्रोनाउंस दिए हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं, ही, सी, इट, दे हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, अर्थात इन्हें यथावत लिख दिया जाता है। तो इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड होता है। तो इसमें कितने चेंजेस होते हैं, 2 प्रोनाउंस में ही होते हैं, फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और बी आता है, और सेकंड में कौन आता है, यू आता है। पर्सन में जो ही, सी, इट, दे होते हैं ना, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, इनको यथावत लिख दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखा है तो हम उसके आंसर में ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर प्रोनाउंस का चार्ट दिया हुआ है। एक साइड लिखे हैं सिंगुलर के प्रोनाउंस लिखे हैं और एक साइड लिखे हैं प्लूरल के प्रोनाउंस लिखे हुए हैं। अब सिंगुलर पर्सन में लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड में है। और थर्ड में कौन आता है, मेल और फीमेल और न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउंस लिखे हैं। सिंगुलर में आते हैं आई प्रोनाउंस है, और प्लूरल में क्या होता है, बी है। ये दोनों कौन से प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन के हैं। और सेकेंड पर्सन में कौन सा आता है, यू आता है। इसे ही सिंगुलर और प्लूरल ही माना जाता है। और जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट होते हैं। ही जो होता है मेल के लिए होता है, सी फीमेल के लिए, और इट क्या के लिए होता है, न्यूट्रल जेंडर के लिए। इनका जो प्लूरल बनता है, दे बनता है। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, पर्सन का परिवर्तन जब हम करते हैं ना, यदि पर्सन बहुवचन में है तो हम उसका परिवर्तन किस में करेंगे, बहुवचन में ही करेंगे। यदि पर्सन का पॉजेसिव केस है तो हम पॉजेसिव केस ही लगाएंगे। यदि ऑब्जेक्ट केस है तो हम ऑब्जेक्ट केस ही लगाएंगे। और नंबर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, नेम में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, उसको वैसे के वैसा लिखा जाता है। थर्ड रूल को देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो कौन सा सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिया रहता है। यदि जो वर्ब काय में है, प्रेजेंट में है या फिर वो फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और यदि वह पास्ट टेंस में होगी तो उसके परिवर्तन किए जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। इसका उल्लेख मैं अगली वीडियो में करूँगा। और
चौथे नियम को देख लेते हैं। तो चौथा नियम कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, शेष, बिल से और सैड है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से, शेष, बिल से और सैड ही रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन वर्ब के साथ अगर टू लगा हो तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। यदि इन वर्ब के साथ टू नहीं लगा तो उनको यथावत मतलब वैसे के वैसा लिख दिया जाता है। तो लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या लगा हो, टू लगा हो। तो जैसे से टू लिखा है तो उसको कायम बदल दिया जाएगा, टेल वर्ब में बदल देंगे, और सेस टू को कायम बदल देंगे टेल्स में, और सैड टू को बदल देंगे टोल्ड में बदल दिया जाता है, और उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। चलिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, आई से टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल नॉट टॉक टू यू। ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं। इसको हमें कायम बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार से बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस उसमें काय का परिवर्तन किया जाता है, वर्ब का परिवर्तन किया जाता है। और वर्ब भी कब बदली जाती है, जब उस वर्ब के साथ क्या लगा हो, टू लगा हो। तो यहाँ पर आप देखें क्या लगा है, से टू लिखा है। तो आपने ऊपर देखा था से टू को स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, टेल लिख देते हैं, इसलिए यहां पर क्या आ गया, टेल आ गया है। और हम जब दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं तो किससे जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं। और दैट से ही क्यों जोड़ा है, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। आपने ऊपर एक नियम में पढ़ा था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा हो, असर्टिव हो। असर्टिव मतलब जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया भाई, असर्टिव हो गया। तो जब हम दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं तो किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। और फिर उसके बाद जब रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन होते हैं उनमें हम क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर पर्सन कौन सा दिया है, आई। आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का। और आपने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस किसके अनुसार बदला जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई को हम कायम बदलेंगे आई में, तो क्या आएगा आपका, आई आएगा। और इसमें हम टेंस चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर से कौन सी वर्ब लगी है, प्रेजेंट फॉर्म लगी है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है। ये भी पढ़ा है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, इसलिए इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। तो बिल का बिल ही रहेगा। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें क्या सीख रहे हैं, हम प्रोनाउन सीख रहे हैं। तो यू जो पर्सन है आपका, वो कौन सा पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन में हमने पढ़ा है कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस कौन सा हुआ, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिया है, उसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या दिया है, हर दिया है। तो यू को किसके अनुसार बदला जाएगा, हर के अनुसार। तो इसलिए कहाँ आ गया, हर आ गया। और ये जो यू है ना, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हर भी काय का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अपन ने नोट में पढ़ा है कि अगर हम सब्जेक्ट को बदलेंगे तो सब्जेक्ट में ही बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, और पजेसिव को बदलेंगे तो पजेसिव में ही बदलते हैं। ये इसका बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड सेंटेंस को देख लेते हैं। सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन टीच यू। तो सबसे पहले देखें कि इसमें वर्ब के साथ टू लगा है क्या, तो लिखा है सेज टू, तो इसमें क्या लगा है, टू लगा है, इसलिए इस वर्ब को कायम बदल देंगे, टेल से बदल देंगे, और अन्य चेंजेस इसमें नहीं होते हैं। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो हम रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखेंगे किस प्रकार का दिया है, तो कैसा है, असर्टिव दिया है, इसलिए हम काय का प्रयोग करेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसमें दैट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या बदलते हैं, इसमें प्रोनाउंस बदलते हैं। तो अब प्रोनाउंस में क्या दिया है, इसमें आई दिया है। आई कौन सा पर्सन होता है भाई, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट काय के अनुसार बदला जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर जो आई है ना, सब्जेक्ट का काम करता है, और ही भी काय का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। कहने का तात्पर्य है हम सब्जेक्ट हटा रहे हैं तो उसके स्थान पर सब्जेक्ट ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, ही लिख दिया है। और कैन, यहाँ पर टेंस चेंज करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, सेज प्रेजेंट वर्ब है। अब प्रेजेंट में होता तो टेंस चेंज होता नहीं है, पास्ट में होगा तो उसका टेंस चेंज हो जाता है। ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और टीच का वैसे ही वैसे रहेगा, पर्सन का प्रोनाउंस है, और सेकंड पर्सन जो है ना, किसके अनुसार बदल दिया जाता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का क्या है भाई, मी है। तो यू जो है ना, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मी भी काय का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए वहां पर क्या आ गया, यू की जगह पर मी आ गया है।
चलिए थर्ड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, हरी सेज टू सालू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर ब्रदर एंड यू आर माई सिस्टर। ये हमारा सेंटेंस लिखा है, इसको देखते हैं किस प्रकार से बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या लगा है, सेज टू लिखा हुआ है, अगर वर्ब के बाद टू आता है तो उसको कायम बदल देते हैं, टेल्स में बदल देते हैं। यदि टू नहीं होता तो इसके आंसर में हम सेज का सेज लिखते हैं। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या का प्रयोग करेंगे, हम दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो कैसा भाई, असर्टिव है। कैसे समझ गया असर्टिव है, क्योंकि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसलिए हम दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब हम इसके क्या बदलेंगे, प्रोनाउंस बदलेंगे। तो जो आई आपका प्रोनाउंस है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो उसको हम उसमें बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हरी लिखा है, हरी का प्रोनाउंस क्या बनेगा भाई, ही बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जब हम प्रोनाउंस बदलेंगे तो प्रोनाउंस में ही बदलेंगे। तो यहाँ पर जो आई है किसके अनुसार बदल जाएगा, हरी के अनुसार। हरी क्या है, ही है, तो यहाँ पर आई जगह क्या आ गया, ही आ गया है, और ही के साथ क्या आती है, इज आता है, इसलिए यहाँ पर इज लिख दिया है। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रोनाउंस है योर है आपका, योर कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड काय के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या है आपका, सालू है, और सालू मतलब क्या है यहाँ पर, सी है। जो प्रोनाउंस है वो किसके अनुसार बदलाएगा, सालू के अनुसार बदलाएगा, मतलब सी के अनुसार बदलाएगा। मगर यहाँ पर ये देखना है कि योर क्या है आपका, पजेसिव है, तो हम सी का क्या रखेंगे यहाँ पर, पजेसिव रखेंगे। इसलिए यूअर की जगह क्या आ गया है, हर आ गया है। क्यों आ गया है, यूअर यहाँ पर काय का काम कर रहा है, पजेसिव का काम कर रहा है, मतलब पजेसिव हटाएंगे तो हम पजेसिव ही रखेंगे भाई। तो यूअर पजेसिव है तो मतलब सी का जो पजेसिव है वो क्या बनेगा, हर बनेगा, और यहाँ पर जो यथावत रहेगा। अब यहाँ पर देखें यू जो है ना सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस है। अब सेकंड पर्सन काय के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सालू मतलब सी है, और ये यू जो है ना वो काय का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो वर्ब के पहले लिखा है। आर जो वर्ब है आपकी उसके पहले जो भी लिखा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो मतलब यहाँ पर एंड से दो सेंटेंसों को जोड़ा गया है। तो दो सेंटेंस हैं, एक आई सब्जेक्ट है और एक यू सब्जेक्ट है। तो हम इसको यू जो है ना सेकंड पर्सन है, इसको हम काय के अनुसार बदलेंगे, सी के अनुसार, मतलब सालू के अनुसार। तो सालू मतलब सी है, और हम यहाँ से क्या हटा रहे हैं, यू मतलब जो सब्जेक्ट हटा रहे हैं, इसलिए सी का सी आ जाएगा, क्योंकि सी सब्जेक्ट का काम करता है, और सी के साथ क्या आता है, इज आता है। अब यहाँ पर जो माय प्रोनाउंस है, माय कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन काय के अनुसार बदला जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट को क्या है इसमें, हरी है, हरी मतलब कौन हो गया, ही हो गया। तो ही का हम यहाँ पर क्या रखेंगे, पजेसिव रखेंगे, क्योंकि माय जो है पजेसिव है, तो पजेसिव को हटाएंगे तो पजेसिव भी आएगा। तो इसलिए क्या है, ही का पजेसिव क्या होता है, हिज होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, माय की जगह पर हिज आ गया। चलिए तो फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या लिखा है, ही विल से टू सालू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू। ये आपका सेंटेंस लिखा है, इसको देखते हैं कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या लगा है, से टू, मतलब वर्ब के बाद क्या लगा है, टू लगा है, इसको इसलिए काय में बदल दिया गया है, टेल में बदल दिया है, और इस सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए काय का प्रयोग किया जाता है, दैट का। अब दैट का ही प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसलिए हमने दैट लगा दिया। अब इसके हम क्या बदलेंगे, प्रोनाउंस बदलेंगे। टेंस तो हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्यूचर में लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, काय में है, फ्यूचर में है, तो उसका टेंस तो बदला नहीं जाएगा। क्या बदले जाएंगे, प्रोनाउंस बदले जाएंगे। आई जो है ना फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस होता है, और फर्स्ट काय के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या लिखा है, ही लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, आई के स्थान पर क्या लिख दिया गया, ही लिख दिया है। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने कौन सी वर्ब लगा दी, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा दी है। अब जो यू है वो कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन काय के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है भाई, यहाँ पर सालू है, सालू मतलब क्या हो गया, सी हो गया। मगर ये यू काय का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यू सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है, उसका यू बनता है। लेकिन ये सेंटेंस में यदि वर्ब के बाद आता तो वो ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हम समझ गए ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हम बदलेंगे किसके अनुसार, सी के अनुसार। तो सी का हम क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, हर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया आपका, हर आ गया है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, फिफ्थ एग्जाम्पल लिखा है, आई से टू श्याम आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पर भी क्या लगा है, टू
लगा है ना, से टू, तो इसके लिए इसको क्या में बदल दिया जाएगा, टेल में बदल दिया जाएगा और बाकी यथावत रहेगा। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या का प्रयोग किया गया है, दैट का, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसके क्या करते हैं, हम प्रोनाउंस बदल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई लिखा हुआ है। आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट काय के अनुसार बदला जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट भी आई है तो आई को आई में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। और टेंस तो बदला नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो क्या आएगा, बिल रहेगा, हेल्प रहेगा। यू कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन काय के अनुसार बदला जाता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या भाई, श्याम है। श्याम का मतलब यहाँ पर प्रोनाउंस क्या बनेगा, ही। अब यहाँ पर जो यू है ना, वो काय का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो हम क्या रखेंगे यहाँ, श्याम मतलब क्या है, ही है, तो ही का क्या रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट, हिम होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, हिम आ गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है, यू से टू मोहन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई ब्रिंग माई बुक्स ओनली फॉर मी। इसको हम बदलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में टू तो नहीं लगा है, तो देखेंगे लगा है तो से टू लिखा है। से टू के स्थान पे क्या लिख देते हैं, टेल लिख देते हैं। और बाकी कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता इस सेंटेंस में। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या का प्रयोग किया गया है, दैट का प्रयोग किया गया है। और ये नियम अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर दैट का ही प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है आपका, असर्टिव है, सब्जेक्ट से स्टार्ट, इसलिए हमने दैट लगा दिया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम प्रोनाउंस चेंज करते हैं। तो प्रोनाउंस में क्या लिखा है, आई लिखा है। आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट काय के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है, इसलिए आई के स्थान पर क्या हो गया है, यू हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोनाउंस देख लेते हैं। तो क्या दिया है, माय दिया है। अब माय भी फर्स्ट पर्सन का होता है, फर्स्ट काय के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या भाई आपका, यू है। अब यहाँ पर माय जो है ना पजेसिव है, तो यू का पजेसिव क्या होगा भाई, यूर होगा भाई। फिर नेक्स्ट प्रोनाउंस क्या दिया है, मी दिया है। मी भी फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट काय के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब यहाँ पर मी जो है ना ऑब्जेक्ट है, और यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू होता है, इसलिए मी के स्थान पर क्या आ गया, यू आ गया। बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, दिनेश सेज टू मोहन, आई ब्रिंग माई बुक ओनली फॉर मी। तो यहाँ पर जो से के बाद क्या लगा है, टू लगा है, इसलिए इसको क्या बदल दिया है, टेल्स में। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या का प्रयोग किया गया है, दैट का प्रयोग किया गया है। और अब इसके बाद क्या बदले जाते हैं, प्रोनाउंस। तो आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट काय के अनुसार होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखा है आपका, दिनेश। दिनेश का प्रोनाउंस क्या बनेगा, ही बनेगा, इसलिए आई के स्थान पर क्या लिख दिया गया है, ही लिख दिया गया है। ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई गई है, ब्रिंग्स लगाई गई है। अब नेक्स्ट प्रोनाउंस क्या लिखा है, माय लिखा है। और माय कौन सा प्रोनाउंस होता है, फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट काय के अनुसार बदला जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, दिनेश है। लेकिन जो माय है ना, वो पजेसिव का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट दिनेश है। दिनेश का क्या प्रोनाउंस होता है, ही। तो ही का पजेसिव क्या हो जाएगा भाई, हिज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोनाउंस देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, मी। मी भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, ही है। अब यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, तो इसका ही का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, हिम बनेगा, इसलिए वहाँ पर हिम आ गया है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट में क्या लिखा है, गीता सेज टू मोहन, आई ब्रिंग माई बुक्स ओनली फॉर मी। इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा से के बाद क्या लगा है, टू लगा है, इसलिए इसको काय में बदल दिया है, टेल्स में बदल दिया गया है। और इसके बाद और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। अब हम इसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखेंगे। वो कैसा दिया है, असर्टिव दिया, क्योंकि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसलिए हम दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम क्या बदलेंगे, प्रोनाउंस बदलेंगे भाई। प्रोनाउंस में क्या दिया है, आई दिया है। आई फर्स्ट का होता है, इसलिए हम इसको काय के अनुसार बदलेंगे, गीता के अनुसार। तो गीता का जो प्रोनाउंस है क्या बनेगा भाई, सी बनेगा। अब सी यहाँ पर आई के स्थान पर क्या लिख दिया है, सी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और हम सब्जेक्ट को हटा रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी हमको भाई, तो वहाँ करता है सब्जेक्ट का काम करता है। सेकंड प्रोनाउंस क्या दिया है, माय दिया है। माय कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट भी काय के अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सीता। सीता मतलब सी है, मगर माय जो है ना वो पजेसिव का काम कर रहा है, तो सी का पजेसिव क्या बनता है, हर बनता है, इसलिए माय के स्थान पर क्या आ गया, हर आ गया है। अब मी जो है ना फर्स्ट पर्सन का ही मगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सीता, सी। अब यहाँ पर सी का हम क्या रखेंगे, हर रखेंगे, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। तो इस तरह से हमने प्रोनाउंस बदलना सीख लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में टेंस बदलना भी सीखेंगे।